तो यार मेरे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स हैं ना, उनके आप नाम सीखेंगे, साइन सीखेंगे, एटॉमिक नंबर सीखेंगे और एटॉमिक मास। तो ये सब हमें क्यों सीखना है? क्योंकि दोस्तों विज्ञान में हम बार बार कुछ भी केमिकल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। हर एक चीज़ में केमिकल होता है। इवन इस कॉपी के पेज में भी कुछ केमिकल है और इस पेन की जो इंक है इसमें भी कुछ केमिकल है। हमारे पढ़ाई के हिसाब से हमारे पेपर में, हमारी पढ़ाई में बार बार जो है विज्ञान के कुछ फॉर्मूले आने वाले हैं। तो उसका बेसिक जानने के लिए हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स याद करने वाले हैं। अब आपको जो है ये एलिमेंट्स मैं आपको इसी वीडियो में याद करा देने वाला हूँ। बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते रहिए। और ये वीडियो जो है 8th 9th 10th से लेके आगे तक के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले या फिर कंपटीशन वाले, वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर 20 एलिमेंट्स मैंने लिख रखे हैं पहले से ही, टाइम बचाने के लिए। बस मैं आपको इसके डिटेल बताकर आपको याद कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला जो एलिमेंट दिख रहा है वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का साइन जो होता है वो होता है H, यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन को शॉर्ट में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? H से। और बाकी आता है हीलियम, तो हीलियम के लिए आएगा HE। तो हर एक चीज़ को आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन को शॉर्ट में H बोलते हैं, तो हीलियम को क्या बोलेंगे? HE। तो लिथियम के लिए आएगा Li। बेरिलियम को क्या बोलेंगे रे बच्चों, जल्दी बताओ। तो बेरिलियम का होगा Be। अब बोरॉन में हम BO लिख सकते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट को पता नहीं क्या चुल मची थी, तो उन्होंने एक ही वर्ड लिया है, तो हमने लिख दिया है B, यानी कि बोरोन। और कार्बन के लिए C लिखेंगे इसी तरीके से। और नाइट्रोजन के लिए क्या होगा फिर, आप बताएं। तो नाइट्रोजन के लिए होगा, क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। कमेंट करके भी बताएंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये है नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन को लिखेंगे O माय गॉड, O। फ्लोरीन के लिए आएगा F और नियॉन के लिए आएगा Ne। यानी कि साइंटिस्ट का दिमाग फिर खराब हुआ और उन्होंने फिर से डबल वर्ड्स यूज़ कर दिए, N के साथ ले दिया E। याद रखिए, जब भी आप किसी केमिकल फॉर्मूले में या फिर किसी भी एलिमेंट का नाम लिख रहे हैं, शॉर्ट में शाइन में लिख रहे हैं, तो पहला वर्ड कैपिटल लेटर में आएगा और स्मॉल वर्ड जो है सेकंड रहेगा। सोडियम के लिए तो फिर SO लिखना चाहिए, लेकिन हमारे साइंटिस्ट मानते कहाँ हैं। सोडियम के लिए उन्होंने कुछ नया ही साइन दे दिया है जो आपको स्पेशली याद रखना है। सोडियम के लिए है ना, यानी कि Na। सोडियम का साइन होता है Na। वो सोडियम जो हम नमक में खाते हैं, वो सोडियम जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्र के पानी में पाया जाता है, वही तो है सोडियम ना। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा Mg। म्यूजिक में आप मिलिंद गाबा को जानते होंगे, वैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है हमारे लिए Mg। एल्यूमिनियम के लिए पहले दो वर्ड ले लेते हैं Al। और दोस्तों मानो या ना मानो, लेकिन एल्यूमिनियम के लिए Al ही है। नहीं भी मानोगे तो आपका घटा है, लेकिन आप वीडियो में सीखने आए हैं तो ऐसे ही याद कीजिए। और चिंता नहीं करने का रे बाबा, मैं तुमको पूरा का पूरा याद कराएगा, बस देखते जाइए। सिलिकॉन के लिए आ जाएगा Si। और फॉस्फोरस के लिए फिर से हमको केवल P याद रखना है। और सल्फर के लिए आ जाएगा S। क्लोरीन के लिए आ जाएगा Cl। आर्गन के लिए आ जाएगा Ar। पोटेशियम के लिए आ जाएगा, फिर से यहाँ पर एक अलग ही साइन है क्योंकि P हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। फॉस्फोरस के लिए P फॉस्फोरस के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है ना यार, तो क्या करें। पोटेशियम के लिए साइंटिस्ट ने एक वर्ड निकाला था K। तो पोटेशियम में K जैसा वर्ड कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का भेजा घुमा और उसने लिख दिया K। हमें भी यही याद रखना है क्योंकि ये परंपरा चलती आई है। उसके बाद कैल्शियम के लिए आ जाएगा Ca। तो जैसे हम दीदी को दी बोलते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन को बोलेंगे H, हीलियम को बोलेंगे He। शॉर्ट में लिखने का इनका तरीका यही रहेगा। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है ये आपको ऑलरेडी याद है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर जो है सीरीज वाइज है। 1 2 3, बोलो बोलो साथ में बोलो। 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16। सर जी गलत तो नहीं पढ़ा रहे? नहीं नहीं, 100% सच है, सही है, और आपको ये बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है। देखो क्या इस हिसाब से क्या समझ में आता है कि हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होगा 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर हमेशा आप दुनिया में कहीं भी सीखेंगे ना दोस्तों, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 माना जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपको सीरीज वाइज दिख रहे हैं इनका एटॉमिक नंबर यही रहेगा। इससे ये समझ में आता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर ऐसे सीरियल वाइज रखना है तो इनका सीक्वेंस यही रहेगा। अगर आपने इनको थोड़ा भी ऊपर नीचे किया
तो आपकी गाड़ी डगमगा जाएगी। तो अभी के लिए यही है। तो इसको कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। तो इनके एटॉमिक मास बताने से पहले मैं इनको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से इसी सीक्वेंस में आपको ये याद रहे। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको मिलेगी साइन से, यानी कि इन एलिमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म से। देखिए, हाइड्रोजन को अगर मैं बोलूँ हाई, हीलियम को बोलूँ हीरो, तो क्या हो जाएगा? हाई हीरो। अब ऐसे ही मैंने पूरा जो है इसका निमोनिक बना दिया है। ऑलरेडी टीचर्स और भी पढ़ाते आए हैं, लेकिन आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये निमोनिक बिल्कुल आपके लिए है। अब आपको वीडियो में अचानक से यहाँ पर कुछ हिंदी के लेके शब्द दिख रहे होंगे जो जादू से आ गए हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली वीडियो मैंने इसके आगे भी बना ली थी, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था। हाय मेरी फूटी किस्मत, और ये लिखा हुआ रह गया जिसको मैं अब मिटा भी नहीं सकता हूँ। तो ये जो है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निमोनिक्स बोल के बताया था ना, निमोनिक्स मतलब इनको याद करने वाली ट्रिक दोस्तों। तो यही ट्रिक जो मैं आपको लिख कर भी बता रहा हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद रह जाए। एच के लिए बोला था मैंने हाय, आप भी बोलते जाओ, थोड़ा तो आपको याद रहेगा होगा, क्योंकि अगर आप खुद से बोलेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा मेरे दोस्तों। एच ई से आ जाएगा हीरो, एल आई के लिए बोला था लिखे, बी ई से हो जाएगा बिना, बी से हो जाएगा बोलो, और यहाँ पर सी के लिए बोलना था मुझे कॉक्स, लेकिन मैंने ओरिजिनल नेम लिख दिया इमोशनल होकर। कई बार मैं काफ़ी इमोशनल भी हो जाता हूँ जैसे दूसरे लोग हो जाते हैं। तो सी के लिए बोलना है कॉक्स, एन के लिए हो जाएगा नॉक्स, ओ के लिए हो जाएगा ऑक्स, एफ के लिए हो जाएगा फोक्स। अरे सर क्या बता रहे हो, इससे तो अच्छा हम इसको ऐसे ही याद रख लेंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान रखो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इस ट्रिक से बहुत अच्छे से याद होगा और लंबे टाइम तक जीवन भर याद रहने वाला है। एक बार आप देखते तो जाइए, वीडियो में बने रहिए। तो कहाँ तक पहुँचे हैं? एफ से हो जाएगा फॉक्स, फिर यहाँ से ट्रिक थोड़ी चेंज होती है। नी, एन ई और एन ए को मिलाकर बनाया था एक नाम नीना, और एम जिसे हो जाएगा मंगाए। ए एल से आलू, ये वही आलू है जो समोसे में डलता है। हाँ, समोसे का नाम ले लिया, मेरा मन खाने का कर गया है। मम्मी प्लीज़ एक प्लेट समोसा। कितना खाएगा? खा खा कर मोटा हो गया है ना तू। अरे यार मम्मी, आप भी सबके सामने ऐसा बोल देते हो। उसके बाद आता है एस आई, फिर ट्रिक बदलती है। एस आई से सिली, हम बोलते हैं ना कितना सिली है यार, तो ये एस आई से सिली। पी से हो जाएगा प्यूपल, प्यूपल वही जो लोगों को बोलते हैं सिली प्यूपल। एस से हो जाएगा शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। यहाँ पर थोड़ा ग्रामेटिकल भी चले गए हम। शुड का मतलब चाहिए, यानी कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा वैसा ऐसा, तो वही करने वाला जो है शुड को बोला है। यहाँ पर शुड वर्ड आया है आपको याद करने के लिए। और आखिरी के 4 वर्ड रह गए हैं, इनका भी जो है निमोनिक जान लो मेरे दोस्तों। तो सी एल के लिए हो जाएगा क्लियर, ए आर से हो जाएगा अर्थमेटिक, और के से हो जाएगा के, और सी ए से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कुल मिला के 3 निमोनिक्स हैं जिनके थ्रू ये आपको याद रहने वाले हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या है। हाय हीरो लिखे बिना बोलो, कॉक्स नॉक्स ऑक्स फॉक्स, नीना मंगाए आलू, सिली पीपल शुड क्लैरिफाई, अर्थमेटिक्स के कैलकुलेशन। 3 ट्रिक है। हाय हीरो लिखे बिना बोलो, कोक्स नोक्स ऑक्स फोक्स, रुक जाने का, आप लोग पहुंच जाएंगे यहाँ तक। दूसरी ट्रिक है नीना मंगाए आलू, तो ये हो गया नीना मंगाए आलू। और तीसरे में ये बताना है कि सिली पीपल को अर्थमेटिक्स के कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, सिली पीपल शुड क्लियर अर्थमेटिक्स के कैलकुलेशन। तो अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली ना, तो आपसे सीक्वेंस कभी भी बिगड़ने वाला नहीं है, और आप टीचर के सामने हीरो बन सकते हैं। पूरी क्लास में सुना सकते हैं कि सर या फिर मैम, मुझे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट के 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर याद हो गए हैं। और मैं आपको बोनस में यहाँ पर एटॉमिक मास भी याद कराने वाला हूँ। एटॉमिक मास याद करना है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, और उस ट्रिक को मैं आपको बताने वाला हूँ अभी हाल इसी वक्त। इस ट्रिक को बताने के लिए मैं कॉपी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि खाली जगह पर मैं आपको समझा पाऊँगा। ये ट्रिक जो है 3 स्टेप में होने वाली है। जो फर्स्ट स्टेप है उस स्टेप का नाम है कलर। कलर का मतलब, यहाँ शॉर्ट में मैंने कलर बोल दिया। कलर में एक क्लोरीन आ जाता है और एक आर्गन। क्लोरीन और आर्गन के जो है एटॉमिक मास आपको याद रखने पड़ेंगे। स्पेशली केवल 2 ही जो है वर्ड्स आपको याद रखने हैं। क्लोरीन यहाँ पर हमें दिख रहा है, क्लोरीन का जो है याद रखना पड़ेगा आपको एटॉमिक मास, वो होता है 35.5, और बचा है आर्गन। आर्गन का जो आपको याद रखना पड़ेगा वो होता है 14। ये कहाँ से आया? तो 17 का डबल होता है 34,
डबल से आप 1.5 बढ़ाएंगे तो 35.5 होता है। वैसे ही 18 का डबल होता है 36, 36 से बहुत ज़्यादा होता है 40। तो इसलिए यहाँ पर कुछ सेंस नहीं बन पा रहा है, तो मैंने स्पेशली याद करने को बोला है कि पहले स्टेप में आप केवल क्लोरीन और ऑर्गन का एटॉमिक मास याद कर लो, और बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको याद करा कर ही छोड़ने वाला हूँ। तो 2 याद हो गए हैं। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप का मैंने नाम रखा है ली ना के बेस्ट फ्रेंड अलका पिंकी बबली। तो इस ट्रिक का नाम ही है लीना के बेस्ट फ्रेंड अलका पिंकी और बबली। तो ये नाम मैंने क्यों लिए, ये जो सेकंड स्टेप है ये D+1 के हिसाब से तय होगी। ये D+1 क्या ला दिया सर, ये D+1 जो है आपको एटॉमिक मास बताने वाला है। D का मतलब हो गया डबल, और डबल करके आप 1 जोड़ दो, यानी कि मान लो मैं आपको एक नंबर दूँ 2 का अगर आप डबल करें तो 2 का डबल हो जाता है 4, और 4 में आप +1 कर दो तो 4+1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 5। और ये रूल केवल इनके लिए ही लागू होने वाला है। किन के लिए, लीना के बेस्ट फ्रेंड अलका पिंकी और बबली। तो देखते हैं लीना में Li कहाँ पर है। हम फिर से चलते हैं अपने लिस्ट की तरफ। तो सब लीना जो है, लीना यानी कि लिथियम आपको 3rd नंबर पे मिल रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 का डबल करेंगे तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि डबल प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। 3 का डबल हुआ 6 में 1 जोड़ दोगे तो आप हो जाएगा 7। फिर ट्रिक के हिसाब से अगर देखें तो अगला है Na यानी कि सोडियम। सोडियम हमको दिख रहा है लिस्ट में, कहाँ कहाँ है, कहाँ बाबा, ये रहा। इसमें हमको 11 दिख रहा है। 11 का डबल कर दें तो 11 का डबल हो जाएगा 22 में 1 जोड़ना है, क्योंकि टीम का नाम है डबल+1। डबल करेंगे 22 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 23। फिर उसी स्टेप में देखते हैं अगला क्या है, के का मतलब है पोटेशियम। आपने दूसरी बार सुन लिया है, आई होप कि आपको याद हो जाएगा। पोटेशियम के पास चलते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर दिख रहा है 19 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 38, क्योंकि 19 2 38 होता है। अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो बोलेंगे 19 दूना 38। तो भैया क्या करें, इसका आपको डबल करके 1 जोड़ देना है। 19 का डबल हो गया 38 में अगर आपने 1 प्लस कर दिया तो हो जाएगा 39। तो ये ट्रिक इस तरीके से काम करने वाली है। आगे देखते हैं Be यानी कि बैरेलियम। बैरेलियम को अगर हम लिस्ट में देखें तो बबुआ यहाँ पर है बैरेलियम। बैरेलियम का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है 4 का डबल करें तो होता है 8 में आपको 1 प्लस करना है यानी कि 9, क्योंकि ये ट्रिक ही जो है डबल+1 के हिसाब से काम करती है मेरे यार। आगे देखते हैं बैरेलियम के बाद आता है फ्लोरिन। फ्लोरिन का एटॉमिक नंबर है 9 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 में +1 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 19। तो फ्लोरिन का एटॉमिक मास जो है अप्रोक्सीमेटली 19 है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप ये एटॉमिक मास देख रहे होंगे ना, तो आपको कुछ कॉलम्स में या फिर कुछ दूसरी बुक्स में ये अप्रोक्स पॉइंट में भी मिल सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे कि 19 की जगह 18.91 दिख जाए तो भी ये लगभग 19 के इक्वल ही हो गया है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू जब आप यूज़ करेंगे तो कभी गलत नहीं जाने वाली है। यहाँ पर ये जो मैंने लहराते हुए साइन बनाया है ना, ये अप्रोक्सीमेट को शो करते हैं। तो हो सकता है कहीं पर आपको 18.9 के रूप में मिले या फिर कहीं 19 के रूप में भी दिख जाए। ये दोनों लगभग बराबर ही माने जाते हैं। 19-20 का ही तो फ़र्क है दोस्तों, लेकिन बहुत काम के हैं। हम हमारी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बचता है एल यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमारे जीवन में बहुत रोल है। जो इस आप प्रेशर कुकर को देखते हैं वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। आजकल की खिड़कियों की फ्रेम भी तो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर देखें ना तो वो है 13 का डबल करेंगे हो जाएगा 26, और 26 में +1 करेंगे तो 27। कैसे साइंस वाले टीचर हैं, हमको तो मैथ्स पढ़ाने लग गए। मेरे यार मेरे दोस्त, ये समझ जाओ कि जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस और मैथ्स बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हैं। ये आपस में बिल्कुल भाई दोस्ती यारी वाले हैं, एकदम मिले हुए हैं। यानी कि साइंस बोलो तो भी मैथ्स है और मैथ्स बोलो तो भी साइंस है। ये दोनों अलग नहीं होते हैं, बस हमको बचपन से अलग अलग पढ़ना पड़ता है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं।
P से हो जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 15 का डबल करते हो तो 30, 30 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा 31। फास्फोरस का एटॉमिक मास जो है 31 है। अब क्या बचा है B, B से होता है बोरॉन, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है ना वो है 5, 5 का डबल करते हैं तो 10, 10 में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा तो 11 हो जाएगा। इतने जो एटॉमिक नंबर हमने लिखे हैं उनमें से 2 तो स्पेशल थे जिनको मैं टिक लगा के बताता हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, Cl और Ar। तो इसके आपको स्पेशली याद रखना था क्योंकि इसमें डबल प्लस 1 वाली ट्रिक काम नहीं करती है और बाकियों में डबल प्लस 1 की ट्रिक काम करती है। अब आती है थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको बचे हुए एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। वो तो बहुत 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 ईजी है। पढ़ाते पढ़ाते मेरा डिवाइस भी गर्म होने लगा है तो उसका फ्लैश बंद हो गया है, तो आपको वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर कि क्या लिख रहे हैं। पूरी तरीके से आप अंधे नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए भी आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, इसका एटॉमिक मास बिल्कुल एटॉमिक नंबर जैसा ही है 1, क्योंकि वो अपनी फर्स्ट रैंक को छोड़ना नहीं चाहता है। हाइड्रोजन फर्स्ट रैंक वाला है। उसके बाद जो बचे हुए हैं जो ट्रिक्स से बाहर हैं उनको आप सभी को डबल कर दीजिए, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 4। और क्या बच रहा है, अब देखते हैं कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो बताओ, बोलो क्या हुआ एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं अपने भविष्य में हीरो बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। किसी का सपना हो सकता है अपने माँ बाप को कमा कर दे, किसी का सपना हो सकता है ये बन जाए, अफसर बन जाए, तो किसी का सपना होगा कि एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो सब कुछ होने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो 6 का डबल हो जाएगा 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का डबल कर दो तो एटॉमिक मास इसका हो जाएगा 14। तो बताओ ऑक्सीजन का कितना हुआ, 8 का डबल कर दो भैया 16। उसके बाद बचता है नीना यानी कि नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है ना, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 20। और क्या बच रहा है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12 का डबल कर दे तो 24, 14 का हो जाएगा 28। यहाँ पर अब क्या बचा है, सल्फ़र, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16 तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 32। अब बचा है कैल्शियम, कैल्शियम का 20 है, 20 का डबल कर दे तो 40। यानी कि 3 स्टेप में आपको जो है एटॉमिक मास सभी के याद होने वाले हैं। पहले स्टेप का नाम है CLAR, इसमें आप ए को रेट कर दीजिए क्योंकि मैंने बाद में बताया था कलर है। H का मतलब हाइड्रोजन। इन तीनों की एटॉमिक नंबर आपको स्पेशली याद रखने हैं क्योंकि देखो क्लोरीन का था 35.5, ऑर्गन का था 40। क्योंकि इनके ऊपर ट्रिक काम नहीं करती तो आपको स्पेशली याद रखना है, मैंने राइट लगाकर आपको हाईलाइट कर दिए हैं। और वैसे ही सबसे ऊपर का जो हाइड्रोजन है फर्स्ट रैंकर, 1 का डबल कर दे तो 2 आना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। तो ये पहले स्टेप में आपने स्पेशल 3 याद कर लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको एक ट्रिक मिलती है, लीना के बेस्ट फ्रेंड अलका, पिंकी, बबली और ये जितने भी हैं, ये टीम जो है डबल प्लस 1 के हिसाब से काम करती है। यानी कि इनका एटॉमिक मास आपको लाना है तो एटॉमिक नंबर का डबल करके उसमें 1 को प्लस करना पड़ेगा। आपने वीडियो में देख ही लिया है। अब थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में बचे कुछ लोगों को क्या है डबल कर देना है। बचे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का आपको डबल कर देना है और आपके एटॉमिक मासेस रेडी हो जाएंगे। और दोस्तों बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस वीडियो को देखते देखते आपको पीरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के नेम याद हो गए हैं। आपको उनके साइन भी याद हो गए हैं कि शॉर्ट में इनको क्या बोलोगे, बाबू सोना, वैसे ही इनका भी बाबू सोना ये है। और एटॉमिक नंबर हो गया इनका CL वाइज, और एटॉमिक मास याद रखने की भी मैंने ट्रिक बता दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके छोटे भाई का वीडियो है, आपके बड़े भाई का वीडियो है, आप जो समझना चाहे समझ लीजिए, सर समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए। ये चैनल आपके लिए और आपको विज्ञान में टॉप करा सकता है, साइंस में बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है, हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए खास है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आगे भी साइंस के बहुत इंटरेस्टिंग और IMP टॉपिक्स लाने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं, फुल मार्क्स दिलाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।